हेलो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने IRCOM 13 के फंक्शंस देखे। अब इसे अपडेट करने का प्रोसेस देखने वाले हैं। इसे हम फ़ोन से लैपटॉप पीसी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पे जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। वेबसाइट कुछ इस तरीके की ओपन होएगी। इसमें फर्मवेयर अपडेट लिख कर आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर ऐसे एक फाइल ओपन होएगी, इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड हो गई है। फिर IRCOM में अपडेट फंक्शन पे चले जाना है। जैसा इंटरफेस आएगा फिर F1 प्रेस करना है, यस करना है। फिर फ़ोन में वाईफाई पर जाकर IRCOM 13 आया, इसे कनेक्ट करना है। पासवर्ड इसमें लिखा हुआ रहेगा 1 से 8 तक। IRCOM 13 कनेक्ट हो चुका है। मोबाइल डेटा ऑन रहेगा तो ऑफ कर लेना उसे। फिर से क्रोम पर चले जाना है और इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस टाइप कर लेना है। ये जो एड्रेस दिया हुआ है वो टाइप कर लेना है ब्राउज़र में, मुझे सर्च कर देना है। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें जाकर यहाँ चूज़ फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर चूज़ फाइल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो फाइल हमने डाउनलोड करी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। IRCOM 13 ये फाइल हमने अभी डाउनलोड की थी, इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है फाइल। अब इसे अपडेट कर देंगे। यहाँ पर अपडेट स्टार्ट हो चुका है IRCOM 13 में। ये अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें इस अपडेट में ये eMMC प्रोग्रामर नया फीचर अपडेट हो चुका है। हमारे पास TCL 32 इंच का ये बोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम ये है, ये लोगो पर रिस्टार्ट हो रहा है। ऑन करके प्रॉब्लम देख लेंगे। ये लोगों पर रिस्टार्ट हो रहा है। हमने इसमें USB अपडेट करके देखा, USB अपडेट से एरर आ रहा है। हम आपको करके दिखा देते हैं। बोर्ड को बंद कर लेंगे। USB लगा लेंगे। पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे और ऑन कर लेंगे।
ये एरर आ रहा है स्क्रीन पर, अपडेट नहीं ले रहा है, इसकी एमएमसी ख़राब हो चुकी है। तो हम इसमें एमएमसी चेंज करने वाले हैं। हमारे पास ओके बोर्ड का डेटा नहीं है तो हम इस बोर्ड का डेटा यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये यूएसबी अपडेट तक के जा रहा है तो इसका बूट लोडर ओके है, तो हम इसका ही बूट लोडर यूज़ करने वाले हैं। आपके पास अगर दूसरा ओके बोर्ड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बूट लोडर जो कि एम बूट होता है, हम अब एमएमसी का डेटा रीड करेंगे, उसके लिए कनेक्शन कर लेंगे। इसके लिए टोटल 6 कनेक्शन करना होगा। CLK, CMD, डेटा 0, VCC, VCC-Q और ग्राउंड। इस बोर्ड में VCC-Q 1.8 वोल्ट है। हमारे IRCOM 13 में ESP32 है जो 3.3 वोल्ट पे वर्क करता है, तो हम इसमें 3.3 वोल्ट से वर्क करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड में जो VCC-Q है वो सिर्फ और सिर्फ एमएमसी पर गया हुआ है, तो हम इसलिए 3.3 वोल्ट देंगे इधर पर। हम कनेक्शन के लिए ISP अटैचमेंट यूज़ करने वाले हैं, कनेक्शन कर लेंगे। अब IRCOM 13 में कनेक्शन कर लेंगे। अब ऑन कर लेंगे IRCOM 13। हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम मेन्यू में जाकर eMMC प्रोग्रामर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, बूट लोडर और नॉर्मल। नॉर्मल में यहाँ पर हम मैनुअली साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, पार्टीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ सेलेक्ट करने के लिए हम पावर और सर्विस 3 का बटन यूज़ करने वाले हैं अप डाउन करने के लिए। पार्टीशन सेलेक्ट करने के लिए सर्विस 1 सर्विस 2 बटन। E का मतलब है EXCSD, B का मतलब है बूट 1 बूट 2, U का मतलब है यूज़र एरिया। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली, फिर अप बटन प्रेस करके एमएमसी डिटेक्ट करेंगे, मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेंगे एमएमसी और वॉल्यूम प्लस प्रेस करके राइट करेंगे। हम अभी बूट लोडर का यूज़ करने वाले हैं। बूट लोडर में यहाँ पर साइज़ फिक्स है, तीनों पार्टीशन भी फिक्स रहता है। अब हम अप बटन प्रेस करके एमएमसी डिटेक्ट कर लेंगे। अप बटन प्रेस करेंगे, eMMC डिटेक्ट ओके हो चुकी है। अब हम मेन्यू प्रेस करके रीड कर लेंगे। बूट 1 रीड हो रहा है। बूट 2 रीड हो रहा है।
अभी यूज़र एरिया रीड हो रहा है। रीड होने में ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेगा। ऑल डन हो चुका है, रीड हो चुका है। अब हम फाइल को रीनेम कर लेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे पहले। फाइल को रीनेम कर लेंगे, F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम नेम सेलेक्ट करेंगे फाइल का। सर्विस 1 से कैपिटल लेटर्स आते हैं, वैसे ही रैंडम TCL। ये नेम हम सेव कर लेंगे। अभी ओके प्रेस करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी। एग्जिट ले लेंगे, F4 प्रेस करके IR को हम ऑफ करके रख लेंगे। बोर्ड में हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। बोर्ड से भी हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब ये MMC रिप्लेस करने वाले हैं। हमारे पास न्यू MMC है। अगर किसी को न्यू MMC चाहिए तो हमारे पास मिल जाएगी, हम चेंज करने वाले हैं। इस बोर्ड में 8 GB की MMC लगी हुई है, हम उसकी जगह 16 GB यूज़ करने वाले हैं। USB निकाल लेंगे। अब हम पुरानी MMC निकाल लेंगे बोर्ड में से। पेस्ट लगा लेंगे पहले। हमने पुरानी MMC निकाल ली है। अब PCB साफ कर लेंगे।
न्यू एमएमसी हम ले लेंगे। न्यू एमएमसी में बॉल बना हुआ आता है, तो हम इसे डायरेक्ट लगा देंगे। बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं हमें इसमें। फ्लक्स लगा लेंगे। एमएमसी लगा दिए हम, अब इसे ठंडा होने देंगे। एमएमसी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका सीरियल प्रिंट ले लेंगे। ARCOM 13 में भी कनेक्शन कर लेंगे। बोर्ड को ऑन कर लेंगे। अब ये एरर आ चुका है 3D, जो कि एमएमसी का एरर होता है। बोर्ड को ऑफ कर लेंगे, F4 से एग्जिट कर लेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे। अब हम ISP कनेक्शन कर लेंगे और जो बूट लोडर हमने रीड किया था ARCOM 13 में, उसको राइट करेंगे। बोर्ड में हमारा कनेक्शन हो गया है। अब ARCOM 13 में कनेक्शन कर लेंगे। फिर से eMMC प्रोग्रामर में चले जाएंगे, बूट लोडर में चले जाएंगे। अब बटन प्रेस करके एमएमसी डिटेक्ट कर लेंगे। फाइल सेलेक्ट कर लेंगे अब F1 प्रेस करके। हमने यही फाइल सेव की थी रीनेम करके। अब ओके प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे फाइल। अब राइट करने के लिए वॉल्यूम प्लस का यूज़ करेंगे। डेटा राइटिंग स्टार्ट हो चुका है। ये ऑलमोस्ट 8 से 9 मिनट का प्रोसेस रहेगा।
राइट ऑल डन हो चुका है। तो हम IRCOM13 से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। F4 प्रेस करके एग्जिट कर लेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे। बोर्ड से भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे कनेक्शन। अब एक बार सीरियल प्रिंट ले लेंगे। बोर्ड को ऑन करेंगे। सीरियल प्रिंट आ चुका है, हमारा बूट लोडर सक्सेसफुली राइट हो चुका है। बोर्ड को बंद कर लेंगे, F4 प्रेस करके एग्जिट कर लेंगे। बूट लोडर राइट हो चुका है। अब हम USB लगाकर अपडेट कर लेंगे। USB लगा लेंगे। अब USB सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पावर बटन प्रेस करके रखेंगे, बोर्ड को ऑन कर लेंगे। स्क्रीन भी चालू कर लेंगे। अब बोर्ड ऑन हो चुका है। हम इसका सेटअप करेंगे। IRCOM13 को एज आ रिमोट भी यूज़ करने वाले हम। TCL सेलेक्ट कर लेंगे, तो ओके प्रेस करेंगे। बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है।
पहले इस बोर्ड में 8 GB की MMC लगी हुई थी, अभी हमने लगाया है 16 GB की, 4 GB सिस्टम यूज़ किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर 12 GB अवेलेबल दिखा रहे हैं।